नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लासेस में। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर आपको समझा रहा हूँ क्लास 12 का में हम पढ़ रहे हैं आरबी त्रिपाठी की बुक से, जिसका हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स की हमने एक्सरसाइज 7D तक कंप्लीट कर ली थी और हमने इससे पहले स्टार्ट करी थी 7E में हम पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट या बोले प्रोडक्ट रूल या मल्टीप्लीकेशन रूल, उसके हमने करे थे क्वेश्चन नंबर 13 तक और अलग अलग कंडीशन किस टाइप से फॉर्मूले आपको यूज करना है वो आज की क्लास में हम करेंगे। उसी के आगे क्वेश्चन कंटिन्यू जो बेस्ड है इस पे कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ क्या है कि यदि एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हुआ है और ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन में फंक्शन है और साथ ही साथ उसका डेरिवेटिव दिया है, फंक्शन और फंक्शन का क्या दिया है, डेरिवेटिव दिया है, तो उसका डायरेक्ट आप इंटीग्रेशन लिख सकते हैं e की पावर x fx, मतलब जो फंक्शन है वो। एक फॉर्म तो ये है और दूसरा फॉर्म है फंक्शन उसका डेरिवेटिव है बट डेरिवेटिव के साथ साथ x भी है, डेरिवेटिव के साथ क्या है, x भी है, तो उसका आंसर आएगा x fx प्लस का c। तो इन क्वेश्चनों को, इन फॉर्मूलों को यूज कैसे करना है उस पे बेस्ड क्वेश्चन और एक्सरसाइज के आगे के जो बचे हुए क्वेश्चन आज की क्लास में हम वो करेंगे। तो उससे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जो है एमपी बोर्ड और सीबीएसई दोनों बोर्ड्स के लिए। इसमें हम कर रहे हैं एनसीईआरटी के साथ साथ आरबी त्रिपाठी और उसके एग्जाम्पल्स भी जो आए हुए हैं क्वेश्चन में वो, उसके अलावा जो क्वेश्चन बैंक गवर्नमेंट की तरफ से आएगा उसका कंप्लीट सॉल्यूशन। तो इन सबको पढ़ने के लिए सिर्फ आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना है। उसके साथ साथ जो भी हम पढ़ रहे हैं इन सबके नोट्स, इन सबके जो हमने पढ़ा है इन सबके नोट्स भी क्या है आपको कहां पे अवेलेबल होंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, वहां से लिंक को ज्वाइन करें, लिंक से चैनल को ज्वाइन करें, लिंक को ज्वाइन नहीं करें, चैनल को ज्वाइन करें। और जो हमने पीडीएफ इसकी डाउनलोड, जैसे इससे पहले वाला चैप्टर हो गया था उसकी पूरी पीडीएफ वहां पे अपलोड है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट कर हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। कर लिया, चलिए देखो एग्जांपल नंबर 7 ये आया हुआ एमपी बोर्ड में 2012 और 2019 में। अब ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आपको क्वेश्चन इस टाइप से लिखा मिल जाए, इसका अपन एक एग्जांपल पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा इजी रहेगा क्योंकि वो हम अपने मन से एग्जांपल बनाते हैं। क्या दिया है, मान लिया क्वेश्चन ऐसा है आपके पास, क्वेश्चन क्या है कि e की पावर x sin x प्लस का cos x dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा। तो देखो एक्सपोनेंशियल है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos। तो sin x प्लस क्या दिया है, cos x दिया है, तो इसका आंसर आएगा e की पावर x sin x प्लस का c। सिर्फ इतना करना है, बट क्योंकि ये डायरेक्टली था, क्वेश्चन मोस्टली टाइम डायरेक्टली फॉर्म में नहीं आते, तो आपको फर्स्ट जो फंक्शन दिया है उसी के साथ वाले को उसके डेरिवेटिव के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। कैसे करते हैं अभी हम क्वेश्चन करके देखते हैं उसका। जैसे यहाँ पे दिया x और नीचे दिया 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे इसमें न्यूमरेटर में, इसके न्यूमरेटर में 8 एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम न्यूमरेटर, मतलब न्यूमरेटर में हम 1 को प्लस और 1 को क्या करेंगे माइनस, मतलब यहां पे था इंटीग्रेशन नीचे था 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ऊपर था dx और dx। अब जो ये था आपके पास x, इस x में हम क्या करें, हमने क्या रहा मन से 1 को प्लस और 1 को माइनस, और 1 को प्लस 1 को माइनस, क्या करा 1 को प्लस और 1 को माइनस, 1 से 1 कैंसिल जाएगा, ओरिजिनल क्वेश्चन आएगा। अब ऐसा करने से क्या हुआ, यहाँ पे 1 प्लस एक्स लिखा हुआ, तो हम क्या लिखें e की पावर x अलग लिखा, ब्रैकेट लगाया, मैंने 1 प्लस एक्स को और माइनस एक्स को अलग अलग कर दिया, 1 प्लस एक्स को लिखा और माइनस 1 को अलग, डिनोमिनेटर था दोनों को मैं सेपरेट कर सकता हूं, ये लाइन आ गई समझ में। अब ये एक बार क्या होगा, इससे कैंसिल होगा, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या बन गया, हमारा क्वेश्चन आ गया e की पावर x ब्रैकेट में 1/1 प्लस एक्स,
माइनस 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर dx। अब हम चेक करेंगे क्या 1/1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन ही आता है। हम चेक कर रहे हैं डिफरेंशिएशन किसका करके, हम डिफरेंशिएशन करके देख रहे हैं 1/1 प्लस एक्स का। तो नीचे वाली वैल्यू का क्या आता है, ऊपर ले गए, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स की पावर माइनस का 1 डिवाइडेड बाई डी एक्स। माइनस का 1 आगे आया, 1 प्लस एक्स का माइनस वन क्या होगा, माइनस का 2, मतलब 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो इसका डिफरेंशिएशन ये आ रहा है। तो जो आपका क्वेश्चन था वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे कि e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स dx आता है, और इसका आपको इंटीग्रेशन करना हो तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, e की पावर x एफ एक्स प्लस का c। अब इस क्वेश्चन में एफ एक्स क्या, किस चीज का आपने डिफरेंशिएशन करा, 1/1 प्लस एक्स का। तो आपका आंसर आ गया e की पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस का c। ठीक है, एक बार फिर से ध्यान से देखिए, ऊपर x था, मैंने 1 को प्लस और 1 को क्या करा, माइनस करा। एक बार 1 प्लस एक्स लिखा, एक बार माइनस का 1। 1 प्लस एक्स एक बार कैंसिल हो गया, उसका हमने डिफरेंशिएट करके दूसरी वाली वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही, तो 1/x का डिफरेंशिएट माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आया। तो ये हमारा इसका क्या होगा, डायरेक्ट आंसर होगा। आगे कुछ क्वेश्चन और इसी टाइप के हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 40, देखो क्या दिया है, e की पावर x sec x और ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 10x। तो e की पावर x से तो हम सबसे पहले चेक करेंगे, और ये आया हुआ कब है, सीबीएसई में 2012 में आया था। तो हमने क्या करा, e की पावर x साइन सेक का अंदर इंटू करा, तो सेक x प्लस सेक x इंटू 10x। अब सभी को पता है कि सेक x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक x का डिफरेंशिएशन होता है, सेक x का डिफरेंशिएशन होता है सेक x इंटू 10x। तो यहां पर एफ एक्स क्या होगा हमारे पास ये होगा एफ एक्स और ये होगा उसका डिफरेंशिएशन। तो फॉर्मूला क्या था, e की पावर x ब्रैकेट में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स dx। अब यहाँ पे एफ एक्स, इसका आंसर क्या आता है, e की पावर x एफ एक्स प्लस का c। तो आंसर आ गया हमारे पास e की पावर x सेक x प्लस का c। आया सबको समझ में, सिर्फ ये फॉर्मूला यूज करना है। तो यहाँ पे चेक करेंगे आप हर बार डिफरेंशिएट करके कि जो बची हुई वैल्यू वो आ रही है या नहीं आ रही। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अब देखो 15 में दे दिया 2 प्लस साइन 2x और डिनोमिनेटर में दिया 1 प्लस कॉस 2x। अब 2 ऊपर साइन 2x और नीचे कॉस 2x है। तो फॉर्मूले बताए थे आपको कि 1 प्लस कॉस आता है, तो हमेशा आपको इस चीज को, हम सिर्फ किसको 2, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, हम क्या कर रहे हैं सिर्फ 2, अरे यार 2 प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x को सॉल्व कर रहा हूं। पूरा क्वेश्चन है, इसको ट्रिग्नोमेट्रिकली सॉल्व कर रहे हैं इसलिए अलग लिखा है। तो 2 साइन 2x का फॉर्मूला क्या आ गया, 2 साइन x इंटू कॉस x। डिनोमिनेटर में आया 2 कॉस स्क्वायर x, ये भी हाफ एंगल फॉर्मूला, ये भी हाफ एंगल फॉर्मूला। ऊपर से कॉमन आएगा 2, ऊपर से कॉमन क्या आ गया 2, फिर क्या बच गया आपके पास 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इधर डिनोमिनेटर में कितना आ गया कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2। 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल, 1 अपॉन, अब दोनों को सेपरेट करा आपने, क्या आया 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अब एक बार वैल्यू क्या होगी, कैंसिल होगी। 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan x। अब tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो मतलब जो आपका क्वेश्चन था 2 प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x, वो बन गया सेक स्क्वायर एक्स प्लस का tan। तो क्वेश्चन था हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x 2 प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x dx इक्वल्स टू में क्या आया e की पावर x। अब इस पूरे को सॉल्व करके हम क्या लाएं tan x प्लस sec x। तो tan x
प्लस सेक स्क्वायर एक्स dx। इसके नीचे हम फॉर्मूला लिखेंगे कि e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट e की पावर x एफ एक्स प्लस का c। तो मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स क्या आएगा आपके पास, इसका डिफरेंशियल कितना आ गया सेक स्क्वायर एक्स, मतलब एफ एक्स क्या होगा आपके पास टेन एक्स और एफ डेस एक्स क्या होगा सेक एक्स हो गया। तो ये हुआ आपका एफ एक्स और ये हुआ आपका एफ डेस एक्स। तो यहां से हमारा आंसर आ गया e की पावर टेन एक्स प्लस का c। आया सबको किस टाइप से ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। और क्वेश्चन करते हैं हम इसके, क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन देखो अभी दिया था उसी टाइप का है, ये 2012 में है ना, मतलब क्वेश्चन रिपीट होता है, थोड़ा बहुत चेंज होता है। उसमें 2 sin 2x था, इसमें 1 प्लस साइन एक्स है और नीचे 1 प्लस कॉस। तो हमको पता है हमेशा जब भी 1 प्लस कॉस आएगा तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 माइनस कॉस आता है तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और सिर्फ साइन एक्स आता है तो 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स। तो हम इन तीनों फॉर्मूले को यूज करेंगे। तीसरा फॉर्मूला 1 माइनस कॉस एक्स यूज नहीं होगा, मतलब पहला वाला और लास्ट वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो हमने फॉर्मूला यूज करा, इसको ट्रिग्नोमेट्रिकली सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए हमने अलग ब्रैकेट के अंदर लिख लो कि क्या था आपके पास क्वेश्चन 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। इसको ट्रिग्नोमेट्रिकली हम सॉल्व कर रहे हैं, बाद में हम इसमें पुट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा 1 कॉस साइन क्या लिखा 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, डिनोमीटर में 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब इसको सेपरेट करा दोनों के साथ, 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, डिनोमीटर में 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। देखो 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल, कॉस एक्स बाई 2 से कॉस एक्स बाई 2 है ना। तो साइन अपॉन कॉस, तो ये आ गया 1 बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10x। अब 10 का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर और x बाई 2 कितना आएगा 1 बाई 2 है ना। अब यहाँ पे सिर्फ 2 के कारण इतना चेंज आ गया 1 बाई 2 आया, मतलब आप यदि यहीं पे कर लेते हैं 10x बाई 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 10 का आया सेक स्क्वायर x बाई 2 और x बाई 2 का कितना आएगा 1 बाई। तो मतलब ये हुआ आपका fx और ये हुआ आपका f डेस x। तो हमारे पास क्वेश्चन था इंटीग्रेशन ऑफ e की एक्स 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx इक्वल्स टू e की पावर x। अब इस पूरे क्या लिखेंगे अपन 10x बाई 2 प्लस 1 बाई 2 सेक स्क्वायर x बाई 2। अब 10x, तो इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर आ गया आपके पास e की पावर x 10x बाई 2 प्लस आया सबको समझ में। तो क्वेश्चन लिखा, कंडीशन लिखी, किस चीज का डिफरेंशिएशन करने पे आ रहा है और वो आपका क्या होगा आंसर होगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 और 17। क्वेश्चन 17 क्या दिया है e की पावर x एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर। ये एमपी बोर्ड में भी आया और सीबीएसई में भी आया। मोस्टली टाइम क्वेश्चन क्या होते हैं, यदि एमपी बोर्ड में आया तो चांसेस है सीबीएसई में भी आए, सीबीएसई में आया तो मोस्टली चांसेस है एमपी बोर्ड में भी आए। तो जो दोनों में आए हुए हैं वो जरूर करें और जो आए हुए क्वेश्चन है पीवाईक्यूज है उनको भी बहुत अच्छे से करें। क्वेश्चन में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और नीचे दिया है एक्स प्लस 1। तो ऊपर वाला जो एक्स स्क्वायर है उसको भी हम कन्वर्ट किस में कर दें, एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। कैसे कन्वर्ट कर दें, हम सिर्फ किसको सॉल्व कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 के स्क्वायर को हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें क्या करा मैंने, अपने मन से प्लस 1 करा और माइनस, ये लाइन आई समझ में। अब एक्स स्क्वायर को मैं किसके साथ लिखूंगा, माइनस 1 के साथ। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाए। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 1 लिखा, इसके डिनोमिनेटर में कर दिया एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर 1 और 1 कितना होगा 2 प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। ये लाइन आई समझ में। क्या करा 1 और 1, ये 1 और 1 कितने हो गए
2 होगा, यहाँ पे 2 लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस का। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो इसे लिख सकता हूं मैं एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, डिनोमीटर में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। एक बार क्या होगा, इससे कैंसिल होगा। अब हमारे पास आ गया एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस का 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो हम चेक करते हैं इस वैल्यू का डिफरेंशिएशन क्या ये आ रहा है या नहीं आ रहा। मतलब आपने डिफरेंशिएशन करा एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का डिवाइड बाई डी एक्स, तो डिनोमीटर का क्या होता है स्क्वायर, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया। एक्स प्लस 1 को छोड़ा, एक्स माइनस 1 का कितना है 1, बीच में साइन होता है माइनस का, एक्स माइनस 1 को छोड़ा, एक्स प्लस 1 का कितना होता है, तो यहाँ पे आ गया एक्स प्लस 1 माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस का 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो एक्स से एक्स क्या हो गया कैंसिल, तो आ गया आपका 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। मतलब ये यदि एफ एक्स है तो ये उसका क्या आएगा एफ डेस एक्स आएगा। तो अब आपका क्वेश्चन था इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। तो यहां पे इस पूरे क्या लिख दिया आपने, e की पावर x इंटीग्रेशन, इसके क्या लिखा x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका है एफ एक्स और ये है आपका एफ डेस एक्स। अब फॉर्मूला लिखने की जगह नहीं बची, इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं। आंसर क्या आएगा, e की पावर x एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस का सी। आया सबको समझ में किस टाइप से, तो इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपने आप अच्छे समझ में आएगा कि किस कब प्लस करना कब माइनस करना, किसको प्लस करना किसको माइनस करना। इसके बाद वाला क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन, ये भी 2019 में आया हो, मतलब सभी के सभी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो अच्छे से करना। एक्स माइनस 3 और नीचे है एक्स माइनस 1, तो माइनस 3 को मैं क्या ले सकता हूं, एक्स माइनस 3 डिनोमीटर में था एक्स माइनस 1 का होल क्यूब, इसको मैंने कन्वर्ट करा एक्स माइनस 1 का होल क्यूब, 3 को लिख दिया माइनस 1 माइनस 2 लिखा, इसको सेपरेट करा एक्स माइनस 1 का क्यूब माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 का क्यूब। एक बार कैंसिल हो गया, 2 आ गया, तो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 का। यहाँ पे आपने डिफरेंशिएशन करा, नीचे वाली वैल्यू कहाँ लेगा ऊपर, तो एक्स माइनस 1 का की पावर माइनस 2 अपॉन डी एक्स। ये हम डिफरेंशिएशन करके चेक कर रहे हैं, माइनस 2 आगे आया, एक्स माइनस 1 करते डिफरेंशिएशन, माइनस 2 और माइनस 1 कितना होगा माइनस का 3, मतलब 1 अपॉन 3। तो इस चीज का डिफरेंशिएशन ये वाली वैल्यू आ रही है। तो आपका क्वेश्चन था इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 का क्यूब dx। आपने इसको कन्वर्ट कर दिया e की पावर x ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 का क्यूब dx आ गया इतना। अब यहाँ पे ये वाली वैल्यू हुई आपकी एफ एक्स और ये वाली वैल्यू क्या होगी एफ डेस। जब भी पावर बढ़ रही है, डिनोमिनेटर में पावर दी, हमेशा इस टाइप की कंडीशन होगी, प्लस या माइनस, आपको किस चीज को करना पड़ेगा। तो यहां से आंसर आ गया e की पावर x एफ एक्स कितना है 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस ये इसका आ गया सबको। ये था क्वेश्चन नंबर 18। अब 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 ये डायरेक्ट हो रहा है 10। यदि आप 10x का डिफरेंशिएशन करें कितना आता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका आंसर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसका आंसर क्या आएगा ई एक्स टेन इनवर्स एक्स प्लस का सी। ठीक है, आ गया क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 20, चलो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आया है, थोड़ा सा बड़ा भी है, सीबीएसई में आया हुआ भी है और ये एनसीईआरटी में भी एग्जाम्पल में दिया हुआ है। देखो
log log x प्लस 1 अपॉन log x। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल, एक थोड़ी सी में हाथ लिखने में मिस्टेक हो गई, ये जो dx थे ये हैं ब्रैकेट के बाहर, ये dx कहां पर है, ब्रैकेट के बाहर। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है log log x प्लस 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल तो है नहीं, तो हम इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट इसलिए करेंगे, यदि log x को आप t लेते हैं, log x को क्या लेते हैं आप, t लेते हैं, तो 1 अपॉन x dx इक्वल टू कितना आएगा, dt आएगा। यदि यहां से हम dx इक्वल टू लिखें x dt, तो इस कंडीशन से यहां से x इक्वल टू आएगा e की पावर t। तो आप ये t के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास x आएगा। बट ये क्वेश्चन कंडीशन कब करना है, क्वेश्चन कंडीशन नहीं, कंडीशन कब अप्लाई करना है, इस वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, 8 एंड सब्ट्रैक्ट किसको, log को। एक तरीका तो है, दूसरा तरीका क्या, डायरेक्ट आप dx का मल्टीप्लाई करें, 1 इसके साथ लें, 1 इसके साथ लें और इसमें मल्टीप्लिकेशन रूल लें, बट उससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बड़ा होगा। इस वाली मेथड से क्वेश्चन थोड़ा सा क्या रहेगा, छोटा रहेगा। तो क्या था आपके पास, log log x प्लस, मैंने यहां पे log x को प्लस करा और log x को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। डिनोमीटर में क्या दिया, पूरे डिनोमीटर में log x का होल स्क्वायर। अब इसको सेपरेट कर देते हैं, log log x प्लस log x अपॉन log x का होल स्क्वायर। माइनस का साइन कॉमन ले लिया तो log x किसका होगा, प्लस का, और 1 किसका होगा, माइनस का। अब एक बार तो इससे कैंसिल हुआ, वहां पे सेपरेट करते हैं, तो log log x प्लस 1 अपॉन log x, एक क्वांटिटी ये हो गई पूरी, यहां पे माइनस log x अपॉन log x का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन log x। ठीक है, तो एक बार इससे क्या होगा, कैंसिल होगा, एक बार इससे क्या होगा, कैंसिल। तो यहां पे आपके पास आ गया इसका स्क्वायर। तो जो क्वेश्चन था हमारे पास, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था, इसको मैं थोड़ा सा, क्वेश्चन था हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ log log x प्लस 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर, ये था क्वेश्चन आपके पास। अब हमने इस पूरे को कन्वर्ट कर लिया इस फॉर्म में, तो यहां से क्या आ गया, इंटीग्रेशन, पहला वाला पार्ट log log x प्लस 1 अपॉन log x, फिर माइनस माइनस ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन log x माइनस 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर, इतना है, और साथ में लिखा dx। तो हम log x को यदि t ले लेते हैं, किसको t ले लेते हैं, log x को मैंने क्या लिखा, t लिखा, तो हम इस पूरे क्वेश्चन को थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं, छोटा साइज इसका, वो log रहेगा यार। एक बार फिर से सिलेक्ट करते हैं, अब तो अभी भी नहीं हुआ सिलेक्ट। क्या करा हमने, जहां पे log x था वहां पे हमने क्या लिखा, 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो डी एक्स की वैल्यू आ गई एक्स डी टी, और एक्स इक्वल टू कितना है आपके पास, तो मतलब डी एक्स इक्वल टू क्या पुट करोगे आप, ई की पावर टी डी टी। ठीक, तो ये आपका जो क्वेश्चन था, इस पूरे क्वेश्चन में जहां पर भी log x है वहां पे क्या लिखना, आपको टी लिखना है। तो इंटीग्रेशन ब्रैकेट log, देखिए इस log x की प्लेस पे, इस log x की प्लेस पे क्या पुट करा, टी पुट कर दिया, क्या पुट कर दिया आपने, टी। फिर दूसरा, इस log x की प्लेस पे भी क्या पुट करेंगे आप, प्लस का 1 अपॉन टी और ब्रैकेट क्लोज, और dx की प्लेस पे पुट करा e की पावर टी dt,
dx की प्लेस पे क्या पुट करा, e की पावर dt। फिर आगे किसका साइन, माइनस का, माइनस इंटीग्रेशन, दोनों को सेपरेट कर दिया, 1 अपॉन कितना आ गया, 1/t माइनस 1/t स्क्वायर, और इसके आ गया e की पावर t dt। पूरा एक बार फिर से देखें, जहां पर भी log x था वहां पुट करा t। log x का डिफरेंशियल आता 1/t, 1/t का आता माइनस का 1/t स्क्वायर। तो इस कारण से इसका आंसर आया e की पावर t log t माइनस e की पावर t अपॉन log, e की पावर t अपॉन प्लस का c। अब ओरिजिनल जो वैल्यू थी उसे पुट करें, e की पावर t को क्या लिखना है आपको, e की पावर t को लिखना है x, तो आंसर आ गया x log x माइनस e की पावर t क्या होगा, x अपॉन log x प्लस का c। एक मेथड है, दूसरी मेथड मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला। एक बार फिर से पूरा देखो क्वेश्चन, ध्यान समझे, बहुत इजी है, बस आपको एक स्टेप अच्छे से आ जाए। log x था और 1/log x का होल स्क्वायर, तो 1/log x के स्क्वायर में आपने log को प्लस करा और log को क्या करा, माइनस करा। प्लस वाले log के साथ हमने एक बार log स्क्वायर को सेपरेट करा, माइनस वाली जो वैल्यू थी, उस माइनस वाली वैल्यू में से हमने कॉमन लिया, तो 1 प्लस का किसका होगा, माइनस का होगा। जो log x -1 था उसमें भी हमने log x स्क्वायर को सेपरेट करा, फिर जब सेपरेट कर दिया तो पूरा क्वेश्चन में वैल्यू को पुट करी। अब जहां पे भी log x आया था उस log x को आपने कितना लिया, t, उसका डिफरेंशियल है 1/x dx = dt, तो dx की वैल्यू आ गई x dt, तो यहां से आया e की पावर t dt, e की पावर t dt, सब जगह हमने सबको पुट करा, e की पावर x fx प्लस f डेस x का फॉर्मूला बना और दोनों की वैल्यू क्या करी, पुट करी। आए सभी समझ में। इसके बाद करते क्वेश्चन नंबर 21 में अब इनवर्स 21, 22, 23 तीनों इनवर्स वाले क्वेश्चन है, तो हम थोड़ा सा समझे पहले। जब भी 1 - x आता है तो हमने क्या पढ़ा है, 1 - x और 1 + x आएगा, तो सबसे इजी तरीका क्या होता है कि वहां x की वैल्यू अपन cos 2 थीटा पुट कर दें। x की वैल्यू कितनी पुट कर दें, लेट x = कितना पुट करा, cos 2 थीटा। इसको हम पहले ट्रिग्नोमेट्रिकली सॉल्व करेंगे, फिर बाद में इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। तो 1 + x और 1 - x आपका क्या बन गया, 1 + cos 2x 2 थीटा अपॉन 1 - cos 2 थीटा। 1 + cos 2 थीटा क्या हुआ, 2 cos स्क्वायर, ऊपर माइनस था, वैसे ऊपर क्या है माइनस और नीचे क्या है प्लस, ऊपर है माइनस, ऊपर है क्या माइनस और नीचे है प्लस, नीचे है प्लस, ऊपर है माइनस। तो 1 - cos का होगा 2 sin स्क्वायर थीटा, इसका होगा 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 से 2 क्या होगा कैंसिल, sin स्क्वायर अपन cos स्क्वायर कितना होगा, tan स्क्वायर थीटा। इतना है सब समझे। अब ये tan इनवर्स दिया है, तो tan इनवर्स रूट के अंदर tan स्क्वायर थीटा, तो इसको ऐसे कैंसिल होगा, तो यहाँ पे आ गया tan इनवर्स tan थीटा, तो यहाँ से क्या बचा, सिर्फ थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से cos इधर हुआ, क्या आ गया cos इनवर्स x मल्टीप्लाई का 2 कहाँ गया डिवाइड में, तो 1/2 cos इनवर्स x। तो यहाँ पे इस पूरे क्या लिख सकते हैं आप, वापस क्वेश्चन लिखेंगे, इंटीग्रेशन tan इनवर्स रूट 1 - x अपॉन 1 + x dx क्या लिखना है आपको, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1/2 cos इनवर्स x dx। अब cos इनवर्स का तो फॉर्मूला होता नहीं है, तो आपको इसे किस टाइप से करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन रूल से, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम हमेशा क्या लेते हैं, फर्स्ट, और इसको क्या लेते हैं अपन, सेकंड। 1/2 को हम छोड़ देते हैं, पूरे को आगे छोड़ा, cos इनवर्स x को छोड़ा, 1 का इंटीग्रेशन माइनस cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन, और किसका इंटीग्रेशन आएगा, 1 का इंटीग्रेशन। जो आंसर आएगा उस पूरे का भी आपका क्या होगा, इंटीग्रेशन। 1/2 छोड़ दिया, 1 का इंटीग्रेशन आएगा x cos इनवर्स x माइनस, यहाँ पे 1 का कितना आएगा x अपॉन रूट 1 - x स्क्वायर।
और cos का होता माइनस, तो माइनस माइनस हो गया प्लस dx। इतना समझे। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम क्या लें, t। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को कितना ले लिया, t माइनस का 2x dx इक्वल टू dt। तो यहाँ से कितना आ गया, x dx की वैल्यू माइनस 1/2 dt। तो यहाँ पे पुट करा 1/2 x cos इनवर्स x माइनस का 1/2 1/√t। रूट टी का इंटीग्रेशन क्या था, 2√t होता है, मतलब यहां से क्या बचा 1/2 x cos इनवर्स x माइनस 1/2 था, ये 2√t आया प्लस का 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल, t की वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारा आंसर आ गया 1/2 x cos इनवर्स x माइनस रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का c। तो किस चीज को आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना वो अच्छे से आ गया तो बाकी क्वेश्चन आ जाएगा, है ना। हमने जैसे 1/2 cos इनवर्स का करा, वैसे sin इनवर्स का ही फाइंड करा था, tan इनवर्स का ही फाइंड करा था। बस इसमें नया पार्ट क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए थे, उसको सिंप्लीफाई करना था। अब देखो जैसे 21 है वैसे 22 में सिर्फ ये बता रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया हुआ है आपको, रूट के अंदर 1 माइनस रूट एक्स। अब इससे पहले वाले क्वेश्चन इसमें देखो, उसमें 1 माइनस एक्स था और इसमें 1 माइनस रूट एक्स है। तो हमको पता है रूट क्या क्या करते हैं अपन, 2-3 अलग अलग पार्ट में सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। पहले हम से ट्रिग्नोमेट्री करते हैं। लेट रूट एक्स इक्वल्स टू कितना ले लें हम, cos 2 थीटा। cos 2 थीटा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हाफ एंगल में 1/2 आपको बार बार लिखना नहीं पड़े। तो यहां से 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स क्या हो जाएगा, 1 माइनस रूट एक्स को लिखा आपने 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा। ठीक है, तो ये क्या आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा, स्क्वायर 2 से 2 कैंसिल हो गया, tan स्क्वायर आ गया इतना। अब क्योंकि साथ में dx है, जब आप इसको पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन रूट के अंदर इस पूरी वैल्यू 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स की वैल्यू कितनी, tan स्क्वायर थीटा। तो अंदर आ गया tan स्क्वायर थीटा और बाहर तो है dx। तो या तो इसको x के टर्म में कन्वर्ट करें या फिर dx को किसके टर्म में कन्वर्ट करें हम, d थीटा के टर्म में। तो स्क्वायर से रूट क्या होगा कैंसिल, मतलब tan थीटा इक्वल्स टू dx। अब dx की वैल्यू निकालते हैं, dx की वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ पे x दिया और यहाँ पे दिया cos। तो यहाँ पे क्या कर दें अपन, इस साइड लिख लेते हैं कि रूट एक्स इक्वल्स टू कितना है, cos 2 थीटा है। तो यहाँ पे हमने स्क्वायरिंग करी, स्क्वायरिंग करने से क्या होगा आपके पास कि x इक्वल्स टू आ गया cos स्क्वायर 2 थीटा। डिफरेंशिएट चेन रूल लगाना थोड़ा सा इजी होता है। dx की वैल्यू कितनी आ गई, ये 2 कहाँ आया आगे, 2 cos 2 थीटा और cos 2 थीटा का होता है माइनस का sin 2 थीटा d थीटा। आया इतना सब समझ। अब sin 2 थीटा और cos 2 थीटा और थीटा दिया है, 2 दिया है, तो क्या आ गया, sin का फॉर्मूला 2 sin x cos x। किसका फॉर्मूला होता है, sin 2x का। तो 2 तो पहले से, तो 2 कितना हो गया, देखो 2x का फॉर्मूला होता है, x ये दिया है 2 थीटा दिया, तो क्या होगा डायरेक्ट फॉर्मूला sin 4x। या फिर हम ऐसा कैसे पुट कर देते हैं, सेम ऐसे पुट कर रहे हैं, हम कुछ चेंज ही नहीं कर रहे। हमने क्या करा, इंटीग्रेशन tan थीटा को लिखा मैंने sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, tan को क्या लिखा sin अपॉन cos। अब dx की वैल्यू क्या पुट कर रहा हूं, माइनस 2 cos 2 थीटा sin 2 थीटा डी थीटा। ठीक, दूसरे की दीवार में घुस गया। अब देखो cos है और यहाँ sin 2, तो sin 2 का जब फॉर्मूला लगाएंगे तो cos बन सकता है वहां से। तो हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, इतना हो जाए 2 sin थीटा cos 2 थीटा डिवाइड में था cos, और चेंज किसको करा मैंने, इस वाली वैल्यू को चेंज कर रहा हूं, तो क्या लिखा 2 sin थीटा cos। अभी ट्रिग्नोमेट्री चल रही है, अभी इंटीग्रेशन तो स्टार्ट नहीं हुआ है ना, इसको तो चेंज करने के लिए तो दूसरे वाले पार्ट था। तो cos से cos क्या होगा कैंसिल, sin इंटू साइन क्या होगा sin स्क्वायर, 2 2 जो हुआ 4
साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस टू थीटा। ये है समझ। अब हमने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता बट कॉस टू का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो साइन टू थीटा को हम कॉस टू थीटा में कन्वर्ट करें। कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1 माइनस कॉस टू थीटा किसके बराबर होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा के। 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 भी हमारे पास था, इस 4 को लिख लेते हैं, इस 4 को लिख लेते हैं, एक स्टेप बच जाएगी, 2 इंटू 2। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा के लिखूंगा 1 माइनस कॉस टू थीटा, तो माइनस 2 1 माइनस कॉस टू थीटा कॉस टू थीटा, ये इंटीग्रेशन है। अब इस कॉस टू थीटा के अंदर इंटू करें, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, क्या आ गया? माइनस का 2 आगे था, इंटीग्रेशन कॉस टू थीटा माइनस कॉस टू थीटा का स्क्वायर। अब वापस इसको सॉल्व करने के लिए वापस आपको फॉर्मूला आना पड़ेगा। 2 कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस 1 प्लस कॉस होता है। अब ये 2 कहां है? इस 2 का अंदर इंटू कर देते हैं, तो माइनस का 2 कॉस टू थीटा माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर टू थीटा ब्रैकेट क्लोज डी थीटा, और ये होगा इंटीग्रेशन। इसकी जगह ये पुट करेंगे, यहाँ एंगल कितना है? 2 है, तो 2 या कितना हो जाएगा? 4। क्या जाएगा आपके पास? माइनस का 2 कॉस टू थीटा प्लस का 1 प्लस कॉस 4 थीटा डी थीटा। अब आपको इंटीग्रेशन करना है। देखो माइनस का 2 कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन टू थीटा। अब जब इंटीग्रेशन करते हैं तो जो साथ वाली वैल्यू होती है वो कहां आती है? मल्टीप्लाई। वो कहां पे आती है? मल्टीप्लाई। प्लस 1 का कितना होगा? एक्स, कॉस का होगा कितना? साइन 4 थीटा। नहीं, इसमें इंटीग्रेशन में कहां पे आती है? डिवाइड में आती है, मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख दिया। टू से 2 क्या होगा? कैंसिल। तो माइनस का साइन 2 थीटा प्लस 1 नहीं आएगा, थीटा आएगा, प्लस थीटा प्लस 1/4 साइन 4 थीटा। अब ये सब तो आ गया आपके पास इंटीग्रेशन, बट क्वेश्चन दिया था किसके टर्म में? एक्स के टर्म में। तो अब इन सबको कन्वर्ट करना है किसके टर्म में? एक्स के टर्म में। एक पेज और लगेगा। देखिए एक्स इक्वल टू कितना था? कॉस स्क्वायर टू थीटा। एक्स इक्वल टू कितना था? कॉस स्क्वायर टू थीटा। अब आपके पास क्या है? एक तो थीटा है, साइन टू थीटा है, और कॉस 4 थीटा। तो साइन 2 और साइन 4 दोनों की वैल्यू पता करना है। तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता था? सबको पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां से साइन की वैल्यू ये 2 होगा, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और इसको हटा तो क्या लगा? रूट। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस टू थीटा की वैल्यू कितनी है? तो ये आ गया साइन 2 थीटा। साथ ही साथ क्या पता करना? साइन 4। तो साइन 4 का फॉर्मूला क्या होगा? साइन 4 थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। तो यहां से 2 साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस 2 थीटा की वैल्यू कितनी है? कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा की वैल्यू नहीं है, अभी कॉस की वैल्यू है। इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें आपको? साइन। तो कॉस 2 थीटा क्या आएगा? कॉस 2 थीटा होता है आपके पास रूट के अंदर 1 माइनस साइन। क्यों लिखा हमने इसको इस फॉर्म में? क्योंकि साइन 2 थीटा की वैल्यू तो है आपके पास कॉस स्क्वायर की। तो कॉस स्क्वायर को भी लिख सकते हैं अपन, कॉस स्क्वायर का लिख सकते हैं, और जल्दी जल्दी में और थोड़ा सा बड़ा हुआ है। यहां से कॉस 2 थीटा की वैल्यू कितनी है? रूट के अंदर, तो ये कितना आएगा? रूट के अंदर। तो ये दोनों वैल्यू को आपको क्वेश्चन में पुट करना है। तो आपका क्वेश्चन था छोटा सा, इंटीग्रेशन रूट के अंदर 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स dx। हमने इसे इंटीग्रेशन करा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या आया? थीटा माइनस साइन 2 थीटा, थीटा माइनस साइन 2 थीटा प्लस का 1/4 साइन 4 थीटा। अब इस पूरे को हमने कन्वर्ट करा एक्स के टर्म में। थीटा की वैल्यू कितनी है? थीटा की वैल्यू है एक्स के टर्म में
थीटा की वैल्यू क्या आएगी एक्स के टर्म में, यहाँ से वो तो निकाली नहीं अपन ने। चलो क्वेश्चन में लिया था ना, थीटा इक्वल टू कितना आ गया था, कॉस इनवर्स रूट एक्स अपॉन टू। क्या आया था, कॉस इनवर्स रूट एक्स अपॉन टू। ठीक है, फिर साइन टू थीटा, साइन टू थीटा कितना है, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/4। अब साइन 4 थीटा कितना है, साइन 4 थीटा है 2 रूट के अंदर एक्स रूट एक्स, तो 2 रूट के अंदर एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कितने टाइम कैंसिल होगा, 1/2 टाइम, तो आंसर आ गया 1/2 कॉस इनवर्स रूट एक्स माइनस रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 रूट के अंदर x 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का सी। तो आपको सब्स्टिट्यूट करना है और क्वेश्चन को एक बार और ध्यान से समझे। हम एक बार फिर से पूरा क्वेश्चन समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिया, रूट एक्स इक्वल टू कॉस 2 थीटा ले लिया, बाद में जरूरत पड़ी इसलिए हम थीटा की वैल्यू भी निकाल ली। अब x के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, tan स्क्वायर थीटा है, रूट के अंदर लिखा tan स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा। अब tan थीटा को x के टर्म में कन्वर्ट करने में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, हमने इसलिए ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर ली। रूट एक्स को cos 2 थीटा लिखा था, स्क्वायरिंग करी तो x की वैल्यू cos स्क्वायर 2 थीटा, dx इक्वल टू कितना आ गया, फॉर्मूला लगा के sin 4 थीटा d थीटा। क्या है, sin 4 थीटा d थीटा। दोनों को पुट करा, sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया और लास्ट में बना 1 माइनस cos 2 थीटा इंटू cos थीटा। इसका इंटू करा, फिर cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा और उसे ट्रिग्नोमेट्रिकली पूरा क्या करा हमने, सॉल्व करा। एक बार ध्यान से देखिए, कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल पे या इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, एक्स रूट के अंदर कॉस इनवर्स एक्स और रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल सेम ऐसा ही एग्जांपल भी हमने करा है इससे पहली वाली क्लास में, तो इसको हम एक दो स्टेप में समझते हैं। कॉस इनवर्स दिया है तो कॉस इनवर्स को छोड़ोगे आप, इंटीग्रेशन करोगे एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें इस वाली वैल्यू को आप क्या लोगे, टी, ये डी एक्स है ना, माइनस फिर कॉस का डिफरेंशिएशन करोगे आप और इसको चलो कर ही देते हैं, पर यहाँ पे x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। दोनों का इंटीग्रेशन तो सेम होगा, हम दोनों का इंटीग्रेशन साइड में कर लेते हैं। x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं अपन, x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आपने क्या लिया, t लिया, तो माइनस का 2x dx इक्वल टू dt, तो यहां से आ गया माइनस का dx x dx अपॉन इक्वल टू आया माइनस का 1/2 dt आयत ना। अब रूट टी का करेंगे तो क्या आएगा, रूट टी का इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट टी का, आप जब इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है, 1 अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन, यहां आएगा टी की वैल्यू होगी -1/2, जब प्लस 1 करेंगे तो इधर -1/2 प्लस 1 करेंगे तो आएगा 2 रूट टी, ये आता है। मतलब इस पूरे का इंटीग्रेशन कितना आएगा आपके पास, -1/2 2 रूट टी, 2 से 2 कैंसिल तो माइनस रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जो ये वैल्यू है इस पूरे की जगह और इस पूरे की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं अपन, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कैसे लिख सकते हैं, ये वाला पार्ट पूरा क्वेश्चन में करना है। तो यहाँ पे लिखा कॉस इनवर्स एक्स माइनस रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 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 होगा प्लस, इसका है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका है माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। दोनों कैंसिल हुआ तो 1 का इंटीग्रेशन आ गया, 1 का इंटीग्रेशन होता है x प्लस का c। ये था कौन सा, क्वेश्चन नंबर 23 और आपकी एक्सरसाइज थी 7। उम्मीद है सबको 7E तक समझ में आया होगा। समझ में आया तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।